ख्याल में क्वेश्चन तो बहुत कुछ होगा। उसका जवाब भी तरह तरह का होगा, तरह तरह का क्वेश्चन का साथ है, तरह तरह का सवाल, तरह तरह का जवाब। तो सब चीज में, सब जवाब में जो कि चीज कॉमन जो चीज तो होगा, तो मैं चाहते जो वही चीज को हम लोग एक जैसी वही एनिमेशन देके कह देने से बाकी डिस्कशन तो जरा आराम से किया जाएगा। मैंने माँ का पेट में हार्ट बीट करना शुरू करता। ये हार्ट बीट चलते रहता जिंदगी का आखिर तक। तो ये हार्ट बीट जो चलता इसका काम हुआ तो पंप करने का, कहा कि खून पहुंचाने का बदन में, ताकि वो खून से अपने हर बदन का सेल सब अपना पुष्टाई पाए, काम करने का ताकत पाए। तो अभी जो बात हुआ, जो हार्ट जो पंप करता, जो हार्ट पंप कर रहा, तो हार्ट के लिए भी तो चाहिए, उसका उसका भी तो कुछ खून का सप्लाई चाहिए हार्ट को, ताकि वो काम कर सके। तो ये हार्ट को खून का सप्लाई देता कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी आर्टरी जैसे ये हियर ये सब जो आर्टरी का सब ये जो है कोरोनरी आर्टरी से अपना हार्ट अपना खून का सप्लाई पाता। तो अगर ये आर्टरी खून देना बंद कर दे, या कहीं मानी क्लॉटिंग हो जाए, अटक जाए, बंद हो जाए, तो क्या होता, ये आसपास का सब मसल सब हार्ट का मर जाता, जिसमें पेन होता, जिसको एंजाइना कहलाता। हम जो कोरोनरी आर्टरी सबका जो यहाँ पर ही दिखा रहा है, कोरोनरी आर्टरी इस इधर पर ही थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है, कोरोनरी आर्टरी सब अलग करके दिखा रहा है, जो मोटा मोटा लाल लाल। तो ये जो देखा जाओ कि इधर आर्टरी सब ये पंप कर रहा है। अच्छा, अब रहा ये जो हार्ट पंप कर रहा, तो इसका भी तो एनर्जी का जो तो खून से पाता है। तो अगर इसका कोरोनरी आर्टरी का अंदर का एक ठो हिस्सा दिखाया गया यहाँ पर, जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा, ये ब्लड जा रहा है, ये तो ये सब तो कोलेस्ट्रॉल रहता, चर्बी रहता, लाइनिंग रहता आर्टरी का अंदर। तो ये सब जगह में प्लेक जमता, चर्बी जमता, ये दिखा रहे हो तो ये हम ये नहीं दिखाते। ये खून सप्लाई हो रहा कोरोनरी धमनी के अंदर, ये जगह प्लेक जम रहा, ये कोलेस्ट्रॉल या चर्बी या फैट चीज का जमा हुआ। तो ये जो जगत हो, जबकि ये तो छिपा हो गया, अब ये जगत हो अगर फट जाए, तो फटने से यहाँ पर खून का प्लेटलेट सब जमा होते रहता है। हम दिखा रहे इधर एनिमेशन में, ये जो फट गया, ये खून का डल्ला सब जमा हो रहा है। होते होते क्या हुआ, इसको पूरा जगत को बंद कर दी से। ठीक है। आ, और कभी कभी वही कोरोनरी आर्टरी अगर कहीं से टूट जाए, फट जाए, छिड़ जाए, सुराख हो जाए, तो उधर से खून निकलता, उधर भी आके खून का डल्ला जमते रहता है, ब्लड क्लॉटिंग होते रहता। तो हमने इसका आगे कहा था, जो वही खून को जमाने के लिए ये सिफत तो है, आ, ताकि खून जमाने के लिए, फिर खून को पतला रखने के लिए भी सिफाता है खून का, माने जैसा कि खून अगर कहीं कुछ कट गया, तो कुआं से खून तो बहना शुरू करेगा, मगर उसको तो बंद करना हो, कुदरत ने खून में ऐसा तो प्रॉपर्टी दे दी से जो खून उसको जमा के जगह को बंद कर देता, खून निकलना तो बंद कर देता। अगर छोटा कोई ऐसे खून निकले, अगर बेसी फुहारा देखो खून निकले उठ सकेगा नहीं, छोटा कटना छटना से होगा, बहुत से हेमोरेज से जैसा होता। अच्छा, अब बात हुआ, अगर खून का अंदर ये विस्कोसिटी खून का अगर ये तो जमने का ये अगर सिफत ज़्यादा होगा, तो फिर जाके एक क्लॉट
जमना शुरू होगा बेसिक। तो इसका मतलब खून को जमाने का भी खून को सिफारिश होना चाहिए, और खून को पतला रहने का भी कंडीशन है चाहिए, इसलिए ये तो रेंज का अंदर रहता है, जो तो टेस्ट का टाइम में डॉक्टरों ने देखता आ गया। तो ये जो यहाँ पर हार्ट को दिखा, जो तो हम कह रहे थे, ये इस जगह में अगर ये एनिमेशन में दिखा रहा है, जो भी इधर को ब्लॉक गिरेगा, जो ब्लॉक गिर रहा, हार्ट पंप कर रहा है, जब ब्लॉक तो गिरा, गिरने में क्या हुआ, ये जो हमारा ये एनिमेशन में देखा जा रहा है, ये हार्ट का एक जगह तो हिस्सा तो मर जा रहा है। यहाँ पर भी देखा कि जो इसका ये जगह में जब यह है प्लेक जमने में ये एक जगह तो ब्लड सप्लाई नहीं पे, हार्ट का मकसद थी, मर जा रहा है, ये शुरू हो गई से एंजाइना। अच्छा, अब रहा जो एक ब्लॉक को फिर कोई आजकल तो यह करके आगे तो बाईपास होता था, आजकल वो तो बाहर से स्टेंटिंग करता, एनजीओ एनजीओप्लास्टी कहता है उसको। तो एनजीओ तो चीज हम लोग को आदमी को हम लोग को समझने में जैसे बहुत आदमी का डिस्काउंट होता है, एक तो हुआ एनजीओग्राम, दूसरा तो हुआ एनजीओप्लास्टी। अच्छा, एनजीओग्राम तो होता कि जबकि रक्त के अंदर से कैथीटर घुसाता, जैसे आजकल तो हाथ से देता, अभी जान किसी पर से आजकल देता देता नहीं, तो सहज नहीं, उससे सहज आसान हो गया, ये हाथ का इधर से, ये जो इधर ये तरफ को रख से दिखाई देता, हाँ यही तरफ को रख से जो घुसाता कैथीटर, इधर से होके यूं होके हार्ट का तरफ अंदर जाता है। तो ये कैथीटर तो अंदर जाके करता क्या, वो तो रंग छोड़ता, डाई, उसको एक्सरे में, ये स्क्रीन में जब लाइट और शुद्ध रंग का जाता तो स्क्रीन में एकदम साफ दिखाई देता कहाँ पर एक चीज तो डल्ला तो प्लेट तो जमा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ एंजियोग्राम। तो ये जो है हम कैथीटर तो घुसा के यहाँ पर ये डाई दे के ऑटोटोली से, इसको एंजियोग्राम कहता। और अगर यही टाइम में उसका साथ एक ठो वही बेलून दे के, कैथीटर के साथ बेलून दे के, अगर वही प्लाक जो जिस जगह तो बन रहा उस जगह को अगर खोल देता, तो उसको कहता है एंजियोप्लास्टी। आप एक खोल के तो रख सकता नहीं, कब वो तो सोकर भी जा सकता, तो इसलिए वहाँ पर ही तार का एक तो जाली देके, वो जैसे कि स्कैफोल्डिंग कहते हैं नहीं, मानी ठिकन देना क्या, वो तार का जाली वहाँ पर ही देके उसको ये देके बेलून देके फुला के बेलून तो निकाल देता, वही तो ये को या आर्टरी को ये मानी बंद होने देता नहीं, पकड़ के रखता, जब उसके बाद यहीं पर इससे खून चालू रहता है, जैसा मानी हालत जैसा आगे का जैसे हो जाता है। कोई चीज़ तो हमें भी एनिमेशन देकर दिखा, ये तो तखन तो मुंह से कहा, जैसे एनिमेशन देकर दिखाने से भी समझ में अच्छा आगा। हाँ ये कैथेटर घुसा दी से, कैथेटर घुस गया, और ये कैथेटर का ये तक इसके यहाँ पर ही वो बेलून घुसा दी से, बेलून घुसा के उसको फैलाई से, तो बेलून तो ये अंदर जो पर जाल है, स्टेंट है, तो यहाँ पर कैथेटर, कैथेटर के ऊपर से यहाँ पर से ये बेलून, बेलून के ऊपर रहता है स्टेंट, और जब बेलून को फुलाता है स्टेंट को फुल या स्टेंट को यह करके फैला के ये उसका सपोर्ट देकर रखते, जैसे कि तो फिर मानी तो जो चिप न जाए, फिर से आगे का तरह हालत में न चली जाए, तो इसलिए ये स्टेंट देता। तो ये जो प्रोसेस तो हुआ, इसको कहता स्टेंटिंग। स्टेंटिंग को मतलब वो जो स्टेंटिंग वही एंजियोग्राम का तरह कैथीटर तो देगा ही। एंजियोग्राम का मकसद हुआ उसको एक्सरे करना, फोटो करना। एंजियोप्लास्टी में वो एक ही कैथेटर देगा, उसका काम हुआ जगतों को चौड़ा करना, एंजियोप्लास्टी बेलून देके। और जब बेलून देना हो जाता,
होने के बाद उधर भी जो ये जाली तो लगाता। हाँ, तो इसको कहता है स्टेंट। तो इसलिए ये प्रोसीड्यूर को पूरा हुआ स्टेंटिंग। तो स्टेंटिंग करने से कैथेटर देगा उसको, इसका मतलब ये एंजियोप्लास्टी का, एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राम का तो कैथेटर देगा। फर्क ये है, जो कैथेटर जब निकलता निकलते होगा तो जालीठू को अंदर रख देता। ये जालीठू धीरे धीरे स्टेंट तो धीरे धीरे ये का वाल का साथ है, दीवार के साथ मिल जाता ये का आर्टरी का, हाँ, कोरोनरी आर्टरी के दीवार के साथ मिल जाता। इसमें कोई इसमें कोई डर का भी कोई बात नहीं। जो ऐठो छुट के गिरेगा या नीचे चल जाएगा, ऊपर जाएगा, बहुत साथ भी समझते हैं ऐठो आता है। अरे ऐठो जब पूरा इसको वाल का साथ मिल जाता है, तो इसको जोड़ करके भी छोड़ाया जाता नहीं। तो इसमें भी कोई बात का डर है नहीं, जो ऐठो छुट के गिरेगा या नहीं गिरेगा। मगर हाँ, एंजियोप्लास्टी करने के टाइम में एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राम या स्टेंटिंग करने का टाइम में एक तो खतरा ही है, खास करके स्टेंटिंग करने का टाइम में खतरा तो ये है, जो इसको जल्दी जल्दी करना हो तो बेसी देर लगने से हार्ट अटैक होने का चांस रह सकता। तो उसका भी मेजर ले लेता, जिन्होंने ये सब करता कार्डियो सर्जन लोग। और होने से क्या होने का मेजर लेके रखते जो भाई हम यही पेशेंट के लिए, इसका भी अगर हार्ट अटैक हो जाए प्रोसीड्यूर को टाइम में तो क्या किया जाएगा। अच्छा, तो क्या জানি कह रहे थे, हाँ, हाँ, আরেকটু চিজ হয়, আরেকটু যে চিজটা যেটা যে এই স্ট্যান্ড हो, ये जाली हो, एकदम जगह मुताबिक बैठा, जैसा हमारा यहाँ पर जैसे इधर पर है प्लेग जमा हुआ है, हमको इस जगह तो में एकदम सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, मिलीमीटर टू मिलीमीटर ठीक माप से बैठाना होता। अगर इधर उधर हुआ तो होने से होता क्या है, तो जैसे कि ए स्टेम तो ठीक जगह में आके लगा। अब ए स्टेम तो अगर एक जगह से लगता था तो आरे यहाँ तक के चले जाता था, इधर से इधर तक चले जाता, तो इसका मतलब ठीक जगह में बैठा नहीं। ठीक जगह में नहीं बैठना से भी नहीं बैठने से आंधे के लिए खतरा हो भी सकता है। तो इसलिए ठीक से बैठाना भी एक तो बहुत बहुत बड़ा हिकमत ही है। तो जिन लोग करते हैं उनको ऐसा करके प्रैक्टिस हो जाता है, उन्हें ठीक ही लगाता है। तो आजकल हुआ जाके और एक तो नया ये लेकर आउट हुआ रोबोटिक। ये रोबोट को प्रोग्राम दे देने से रोबोट एकदम स्टेंटिंग को एकदम जल्दी जल्दी करके एकदम ठीक जगह में बैठा सकता है। इसको ही कहता रोबोटिक स्टेंटिंग और क्या। आदमी तो रहते ही इसको चलाने के लिए। तो यही हुआ जाके इसका माने स्टेटिंग के ऊपर का बात। अभी हम लोग का देखिए आइंदा और इसके बाद ये क्या है, ये बेलून निकल गया, कैथेटर भी निकाल देगा अभी, कैथेटर निकल गया, स्टेंट और है गया। इसको कुछ स्टेंट कहाँ से रिंग है तो मैं जानते नहीं, रिंग तो अब इसको बल्ब में लगाया जाता है। तो ये भी हार्ट ठीक से पंपिंग कर रहा है और उसका एनर्जी हार्ट पा रहा है। तो यही रहा स्टेटिक के ऊपर बातचीत करके। और बाकी बात जो तो है तो कहेंगे, अ, सवाल जवाब भी कर देंगे। तो हम लोग का कोलेस्ट्रॉल का बात सुनने से हम डर का मारे भूत का तरह भाग कर डरना शुरू करते कोलेस्ट्रॉल को। देखो, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल में नहीं क्या, प्रोटीन, चर्बी, चर्बी जात करती चर्बी, फैट। अच्छा, फैट भी को दो किस्म का होता, दो तीन किस्म का होता। जैसा कि पकड़ लो, एक तो होता है HDL, कोलेस्ट्रॉल का एक तो फॉर्म है, इसको कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL এটা वो अच्छा कोलेस्टेरॉल। আরেকটা होता है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये तो खराब कोलेस्टेरॉल, मगर इसका भी जरूरत है बॉडी में। आरेकटा होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL। उसके बाद होता है ट्राइग्लिसराइड होता। आ, आरेकटा जानी क्या होता, भूल गए नाम, तो याद नहीं, ट्राइग्लिसराइड होता। अच्छा, अभी जो तुम्हें जाके এই কোলেস্টেরল তো দেখনা হতা, যে তোমরা যাকে लिपिड प्रोफाइल मानी ब्लड टेस्ट करने से एक सभी कोलेस्ट्रॉल का एक ठो यह मिलता, रिजल्ट मिलता। लिस्ट आ जाता है। हाँ,
तो हाँ। यहाँ पर एलडीएल तो खराब है, एचडीएल तो फिर एलडीएल को कमाता, एक कोलेस्ट्रॉल पर आए तो उसको कमाता, जो एलडीएल तो खराब होता। अब कोलेस्ट्रॉल तो क्या करता, कोलेस्ट्रॉल तो तुम्हारा जाके हार्ट का नाली में, हम वो वीडियो तो कोई जब एडिट करेंगे तो कह देंगे, हार्ट का नाली में चर्बी तो जाके जमता। अच्छा, जमते रहता हार्ट का नाली का, ये तो छोटा होते रहता, छोटा होते रहता उस जगह तो। अब जाके जितना छोटा होगा उतना ही उसका माने हार्ट में ब्लड सप्लाई कम होगा। अब हार्ट को भी कॉलम चाहिए, एनर्जी चाहिए। हार्ट जो पंप करते रहता है, माँ का पेट से रहते रहते पंप करना शुरू करता, काम करते रहता, जो उसको भी तो एनर्जी चाहिए। बॉडी का जैसे एनर्जी चाहिए, हार्ट को भी तो खून चाहिए। तो वही खून तो जाके कोरोनरी आर्टरी हार्ट को देता। तो जबकि वही उधर से खून सप्लाई कम हो जाता, तब जाके हार्ट कम खून पाता, और कम खून पाने से तुम्हारा जाके, और जो पूरा ब्लॉक हो जाए तो ये हार्ट को मसल तो मनना शुरू करता, ये शुरू हो गया एंजाइना व एंजीना जिसको कहता है, हार्ट अटैक शुरू हो गया। हार्ट अटैक तो फिर कब होता, अब जाके ये चर्बी तो जब जाके छोटा होता, जगह तो छोटा कर देता, तभी कलम पकड़ लो, आदमी थोड़ा सा चलने से सीना दर्द करता, ठहर गया तो फिर उठो, चालू होगी, दर्द कम गया। ऐसा हुआ एक तो सिग्नल कि जो तुम्हारा कोरोनरी और सांस आर्टरी, भी तो ठीक से नहीं ले सकता है। कोरोनरी आर्टरी तुम्हारा चिपा हो रहा, उस टाइम में जाके डॉक्टर से टेस्ट करना चाहिए। अब डॉक्टर क्या के टेस्ट करना, वो तो फिर बहुत लंबा कहानी, वो तो फिर अनेक दिन का है। तो अभी जाके जो ये चर्बी जो तो जमता हार्ट में, ये चर्बी का जगह तो अगर कहीं पर रप्चर हो जाए, छूट जाए, तो अरेक मुसीबत खड़ा हो जाता है इधर। वहां पर ही जाके तुम्हारा ओई जहां से छूटता वहां से तो खून निकलना शुरू करता, वो खून ओई ओई जगह में जाके क्लॉट होता रहता, बहुत जल्दी जल्दी क्लॉट होता, जमते रहता, खुड्डी गिरते रहता खून का, सूख जाता। अब जाके हार्ट को पूरा ब्लॉक कर देता। वही टाइम में हुआ जाके बहुत सीरियस चीज, उस टाइम में हॉस्पिटल में लेके जाने से वो इंजेक्शन करके वही ब्लॉक ठोक छोड़ा देता। तो यही चीज तो बनी बहुत सीरियस किया है हार्ट में। अच्छा देखो, अब खून को जमता का है, अल्लाह ताला ने खून में दो दो सिफत दी से। एक तो जो अगर खून नहीं जमेगा तो आदमी का हाथ पांव कहीं से कटने से ये जो खून बहना शुरू करेगा, बंद होगा नहीं। ठीक है, हम्म। तो इसलिए खून को बंद होने का भी उसको तो सिफत है। फिर खून को पतले भी होने चाहिए, अगर बेसी गाढ़ा हो जाए तो जाके हार्ट में ब्लॉक करेगा, लंग्स में ब्लॉक करेगा, ब्रेन में ब्लॉक करेगा, बहुत सा ब्लड वेसल बंद हो जाएगा। तो इसलिए फिर खून को पतला होने का भी जरूरत है। तो इसके अंदर भी तो मात्रा है। तो यही चीज तो खून को पतला रखने के लिए भी कुछ दवा है, कुछ खाना पीना है। ये जो हम लोग को जो खाने का सवाल तो आया, खाने के सवाल में हमने इसलिए ये सब कहा, तो खाने में हम लोग को वो सब खाना खाना चाहिए जो सब में HDL है। HDL क्या क्या में है, तेल में है। कौन सा तेल में है, मछली का तेल में है, जो फिश ऑयल जो तो होता है ओमेगा 3। ये तुम्हारे जाके तुम अरबी जगह से फ्लैक्स सीड, जिसको तीसरी करना क्या का तेल का बिच्ची का था, बहुत सा खाना पीना में तुम्हारा जाके ये ओमेगा रहता। एवोकाडो फल है, इसलिए फल फ्रूट खाना चाहिए, फल फ्रूट के साथ आंश होता। ओ आरेक तो बात याद कर गया, ये जे आंश तो होता, आंश फिर दो किस्म का होता है, एक तो सॉल्युबल और एक तो इनसॉल्युबल। अब देखो हम लोग को जो इसबगोल का भूसी जो तो है, ये तो बड़ा अच्छा चीज है। हम्म। इसबगोल का भूसी को थोड़ा पानी में खाने का तरीका है, जहाँ बहुत सारे मुंह में इस भूसी देके बस गिलास देकर पानी दे गटगटा के खा गया, नहीं, वो तो होने से इधर पर फिर अटक जाता होगा नहीं। इसलिए इसबगोल का भूसी को गिलास में पिघाल लेना, तो घोल लेना होता। ये 10 मिनट के अंदर खत्म हो जा रहा। तो उसका बाद ही तुमने जाके वही इसबगोल का भूसी को खाना, इसबगोल का भूसी हुआ जाके तुम्हारा सॉल्युबल फाइबर। तो ये फाइबर तो खाना में होने से करता है कि खाना में फाइबर होने से, तो वही वही फाइबर जब डाइजेस्ट होके तुम्हारा जाके या में लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता, पायखाना के हिसाब से,
पहले तो इसमें इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो स्टमक से शुरू करता, जाके क्या शुरू करता, खाना से शुगर और कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा एब्जॉर्ब करके यह कर देता, पखाना का असर निकाल देता। इसलिए फाइबर वाला खाना खाना चाहिए। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं है। नहीं, फाइबर वाला खाना खाने चाहिए कि हम लोग अगर खाने में अगर खराब कोलेस्ट्रॉल दिया भी तो उसको निकाल दे, या शुगर होने से भी उसको निकाल दे। इसलिए खाना में फाइबर वाला खाना चाहिए। अच्छा, साग सब्जी खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए। दाल में कोलम तो हमारा देखो प्रोटीन है। गाय का गोश्त तो मना, जहां तक है एक दिन खाने से ऐसे कोई आसमान टूट के गिरेगा नहीं। आदमी खा के कहा "हाँ, मैंने खा लिया"। मछली बड़ा फर्स्ट क्लास चीज है, मगर झींगा मछली नहीं कोलम। झींगा मछली कोलम मछली नहीं। मछली में ओमेगा 3 आता है। तो यही सब जात का चीज, प्रोटीन मछली है। वही बहुत सा फल फल जैसे कि हमको क्या ना एवोकाडो, बांग्लादेश में शायद मिलता भी होगा एवोकाडो। उसके बाद ये तेल जो सब में है, खाने का टाइम में हम लोग को खाना चाहिए क्या, वो सब तेल खाना चाहिए। जैसे कि प्लांट ऑयल जो सब है, बिच्ची से जो सब होता है। हाँ, चर्बी चर्बी नहीं, मक्खन मुक्खन नहीं। अच्छा, और एक चीज है जो तेल को जब बहुत गरम करके फ्राई करा जाता, तो ही जाके वही वही तेल तो खराब हो जाता। तो इसलिए तुम जाके तेल में फ्राई कर रहे हो चीज खाने से और ये होटल में जो तो होता है। हाँ, खराब कोलेस्ट्रॉल चला जाता, बार 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 करते रहता। तो इसलिए वही तेल तो ऐसे तेल लेना चाहिए जो तेल तो हाई टेम्परेचर में जाके भी ब्रेकअप होता नहीं। इसमें होता है जाके हाई टेम्परेचर में जाके तो ब्रेकअप में होता नहीं। इसमें एक नंबर में आया कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल इठो तुमने जाके है ना। इसका 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 वेपोराइजिंग टेम्परेचर टूटने का जो केमिकल ये बॉन्ड टूटने का जो टेम्परेचर जो तो है, तो वो तो हुआ हाई है। उसका बाद हुआ जाके ऑलिव ऑयल। मगर ऑलिव ऑयल तो उसका बाद हुआ अलग अलग तेल सब, सनफ्लावर ऑयल। तो मगर फिर तुम्हारा जाके कैनोला ऑयल में बहुत से आदमी ऐसा खा सकता नहीं। ऑलिव ऑयल तो उनको अच्छा लगता है। खैर, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल है, सूर्यमुखी तेल या तेल जो भी इस्तेमाल करा जाए, तेल को जैसा बेसी फ्राई फ्राई किया नहीं नहीं किया जाए। एक तो तेल एक बार दो बार इस्तेमाल, उसके बाद ही नहीं। अच्छा, तो ये जो हुआ हम लोग का चीनी कम होना चाहिए, स्टार्च कम होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो तो चीनी भी कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च तो कम होना चाहिए, फल फलारी होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए। इसका बाद स्ट्रेस कम होना चाहिए, वजन कम होना चाहिए। स्ट्रेस का आदमी किस तरह कमागा? अरे भाई, स्ट्रेस तो मैं आदमी दुनिया में लेके आया। स्ट्रेस कमाने का भी तरीका है जो तो हम बाद में कहेंगे, आर एक ठो वीडियो में भी कहने से बहुत काफी बड़ा हो जाएगा। अच्छा, आर एक तो चीज क्या हम लोग का जो तो कह रहे थे, क्या से नहीं कह रहे, याद आ के भी याद चली गया। हाँ, वजन 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 कम होना चाहिए, प्रेशर को कम रखना चाहिए। हम वजन। वजन का और क्या कहते हैं उसको, वही प्रेशर का, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का हम एक चार्ट दे देंगे, जब एडिट करेंगे चार्ट लगा देंगे उसका। बॉडी मास इंडेक्स का, अगर हम लोग बॉडी मास इंडेक्स को समझाना हो आदमी को, इसके लिए हम लोग सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर एक प्रोग्राम ले सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स किससे, बॉडी मास इंडेक्स में है क्या, एक तो चार्ट है। चार्ट में नीचे हो जाके सेंटीमीटर, ऊपर हो वजन। हाँ, और वही वही वजन। इतने सेंटीमीटर आदमी का लंबाई मानी, और उसका वजन, वजन हिसाब से चार्ट में जाने से ही देखा जाएगा जो उसका वही नॉर्मल वेट न, लो मानी कम वजन न के ज्यादा वजन न क्या ओबेस न क्या मोटापन, ऐसा बार क्या देखा जाए। इसलिए हम लोग को वही चार्ट मुताबिक वजन तो कमाना चाहिए। तो यही का एक ठो चीज ये करने से हम लोग माने हार्ट की बीमारी को, तुम्हारा जाके खास करके हार्ट अटैक को या कोलेस्ट्रॉल को हम लोग कंट्रोल कर सकते। अच्छा,
ये तो तो कंट्रोल में ये हाँ, तरीका क्या है हम होगा हाँ हम कर रेगुलर लाइफ सकते हैं। स्टाइल उसके में। बाद एक्सरसाइज अभी तो बहुत है, मगर अभी यार वैसी रात हो गया, और जो 3.5 मिनट भी जो बाकी है, हाँ, हाँ 3.5 मिनट बाकी है, और बात कर सकेंगे अभी भी। अच्छा तो তারপর খাতার हाँ, মধ্যে हाँ তো ভুইয়া জানুন দেখে ডিসক্লেমার যে এটা পরামর্শের জন্য, আর রোগ হলে ডাক্তার থেকে অবশ্যই পরামর্শ গ্রহণ करবেন। हाँ हाँ, और एक ভিডিওটি बात শুধু तो সতর্ক जो করছে। हमने एक तो डिस्क्लेमर दे दिया सब में, इस टाइप का वीडियो में हम डिस्क्लेमर रखेंगे। जो हम लोग का बात सुन के आदमी दौड़ के जाके हुरुम धुरुम करके बस फॉलो करना नहीं शुरू करे। कहा है, हर एक आदमी का সচেতन করবেন। बॉडी का रिक्वायरमेंट एक एक किस्म का होता है। ये हम लोग का जो प्रोग्राम था वो सिर्फ आदमी को तो इंफॉर्मेशन देने की, जानकारी के लिए। आदमी जैसा इस चीज तो परहेज करके चले। ये जो हम लोग ने जो कोलेस्ट्रॉल का बारे में कहा, ये तो मैं जो तो कहेंगे, एक्सपर्ट भी एक ही बात ही कहेगा। मछली का तेल में HDL है, और खस्सी का गोश्त में ज्यादा LDL है। LDL खराब, ये सब बेसिक। ये तो जब तक कि नया कोई चीज आविष्कार नहीं होगा, ये तो इस तरह ही चलेगा। तो हम जो तो कह रहे हैं बेसिक चीज तो ठीक है, मगर आदमी का बॉडी का रिक्वायरमेंट मुताबिक उसका ये मतलब उसका डॉक्टर जो है, जो इसको ठीक से कह सकेगा। तो ये तो आदमी का जो होश पैदा करने के लिए, और पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट वो अपने इंडिविजुअल डॉक्टर से ये कर लेगा, बात करना चाहिए। और देखो, हार्ट अटैक का एक चीज हुआ, डायबिटीज को कंट्रोल करना। डायबिटीज तो ऐसा चीज, ऐसा एक बीमारी जो डायबिटीज, तुम जाके, और 1.5 मिनट टाइम है अभी। डायबिटीज तो ऐसा चीज जो डायबिटीज का साथ है उसका खलेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई। जैसे कि डायबिटीज होने से ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज বিআইন होने से বিআইন बियाइन बुआइन भी है, डायबिटीज होने से किडनी का बीमारी होता है, डायबिटीज से रेटिनोपैथी होता है, आंख का रेटिना खराब होता है, डायबिटीज से रेटिनो न्यूरोपैथी होता है, बदन का महसूस कम जाता है, पाँव में घाव हो जाता है। तो ये डायबिटीज जब आदमी का होता है, खाली हार्ट का बीमारी नहीं, बहुत से बीमारी को खलेरा भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फपेरा भाई, बॉयफ्रेंड, सबको गर्लफ्रेंड, इनवाइट देता है। नाना नानी, दादा दादी, सब बीमारी को एक साथ हाथ पकड़ करके आता है सब। डायबिटीज, डायबिटीज को अगर कंट्रोल रखना चाहे तो आदमी की जिंदगी में बेसी भाग बीमारी को आदमी कमा सकता है। हम लोग का नेक्स्ट प्रोग्राम होगा। সমাজ। देखो ना, हाँ आदमी को तो, आदमी लोग ने बहुत इसको बनी अप्रिशिएट करी है हम लोग के प्रोग्राम को। कोई कहता है कि भाई थोड़ा किडनी के ऊपर कहिए, फिर कोई कहता है डायबिटीज के ऊपर कहिए, कोई कहते हैं तो कहिए, कोई हाँ वो तो कहते। मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं हो है, पाए हम लोग ने ये शुरू तो करा, नहीं हम हो लोग जाएगा। ने इतना कहते रहे क्या हो सके, कहेंगे हम लोग आस्ते आस्ते करके गए, ये तो अच्छा बात। ये तो खुशी का बात जो आदमी इतनी इसको इसको इतना हाँ यह कर रहा, अप्रिशिएट कर रहा। तो हम लोग बाद में हम लोग किडनी फिडनी जो भी है, एक एक करके कहेंगे, टुकड़े टुकड़े करके कहेंगे कि बीच लंबा फानुस पर आदमी उंगना शुरू करेगा। देंगे। हाँ, हम लोग के साथ मिनट पूरा हो रहा है, अभी का एक हाँ सेकंड है। तो आज यहाँ तक कि तो सबको खुदा हाफिज। ओके। उसके बाद का प्रोग्राम में हम लोग अरबी ओके। कुछ कहेंगे, तुम लोग का जो क्वेश्चन होगा अरबी कुछ कहेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह तुम लोग को अच्छा अल्लाह रखे। हाफिज।